हम लोग आज तृतीय पटल की शुरुआत करेंगे। दो पटल हमारा कंप्लीट हो चुका है शिव संगीता में। तृतीय पटल में पहले से लेकर 8वें श्लोक में हृदय कमल और 10 प्राण की चर्चा है। तो चूंकि 10 प्राण की चर्चा की गई है तो उसको 10 प्राण को जोड़ा गया है हृदय से किस तरीके से, इसीलिए पहले हृदय कमल की चर्चा की गई है, यानी अनाहत चक्र की। और अनाहत चक्र के बाद प्राण की चर्चा की गई है, प्राण के कार्य बताए गए हैं, स्थान बताए गए हैं। तो पहले से लेकर 8वें में ये बताया गया है। पहले जो श्लोक में कह रहे हैं भगवान शिव कि हृदय कमल प्राण का स्थान है, यानी कि हृदय स्थान में दिव्य, कहते हैं हृदय स्थान जो है उसमें दिव्य चिन्हों से सुशोभित क से लेकर ठ अक्षर तक 12 दलों का सुंदर कमल है। अब हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र अगर ऐसे ज्वाइनिंग करते रहेंगे तो मैं तो एडमिट करता करता रह जाऊंगा। कहा गया है कि हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित। दिव्य चिन्ह कौन से हैं उसकी चर्चा की गई है। दिव्य चिन्हों से सुशोभित 12 दल वाले कमल हैं। हम लोग सब जानते हैं अनाहत चक्र में जो कमल है उसके कितने पेटल्स हैं, तो 12 पेटल्स हैं, उसके 12 कमल दल वाले कमल दल है अनाहत चक्र में। अब कहते हैं कि हर एक पेटल्स पे, यानी जो 12 दल है, 12 के 12 दल पे अलग अलग दिव्य चिन्ह है। वो चिन्ह कौन से हैं, तो कहा गया जो चिन्ह है वो है क से लेकर ठ तक, यानी कि 12 अक्षर का कहा गया है। कवर्ण से लेकर ठ तक 12 अक्षर हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। क, ख, क, ख, ग, घ और अंग। अंग कैसे होगा, अंगा। इसके बाद कहा गया है क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ठ ठ। ये 12 अक्षर हैं। ये 12 अक्षर, 12 जो कमल दल है उस पे ये 12 चिन्ह रखे हुए हैं। और ये सुंदर कमल है। ये अनाहत चक्र की उन्होंने चर्चा कर दी है। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव दूसरे ही श्लोक में कि इसी हृदय कमल में प्राण का निवास स्थान है। तो यहाँ से सवाल निकलता है कि निवास स्थान प्राण का निवास स्थान कहाँ है, तो हृदय कमल में है। और इसी को अगर कह दे अनाहत चक्र तो हम लोग घबराएंगे नहीं। अनाहत चक्र भी अगर दे दे तो हम समझ लेंगे हृदय कमल की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं प्राण का निवास स्थान हृदय कमल में ही है। तो फिर भगवान शिव इसको अलग से क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि प्राण में हृदय हृदय कमल में प्राण का स्थान है। प्राण की विशेषता बता रहे हैं। प्राण की विशेषता है कि प्राण जो है वासनाओं से भरा हुआ है, वासनाओं से अलंकृत है। और जन्म जन्मांतरों का जो कर्म संस्कारों का फल है वो उसमें भरा हुआ है और अहंकार भाव से युक्त है। तो प्राण की विशेषता में आपका हो गया वासनाओं से भरा हुआ है। इसको अलंकृत भी कहा गया है। इसमें जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पड़े हुए हैं और अहंकार का भाव भरा हुआ है। अहंकार भाव से या फिर अहंकार भाव से युक्त है या भरा हुआ है, एक ही बात है। अब कहे गए हैं कि ये प्राण की विशेषता है। प्राण के बारे में और मैं बताऊं उससे पहले उसकी विशेषता जान लो। तो प्राण की विशेषता क्या है, वासनाओं से भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, अहंकार भाव से युक्त है। इतनी चीजें जानने के बाद अब हम जानते हैं तीसरे श्लोक में कहते हैं कि ये जो प्राण है ये 10 प्राण उनके और कार्य की चर्चा 3 से लेकर 8 तक में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं
कार्य के भेद की वजह से, यानी प्राण तो एक ही है, पूरे शरीर में प्राण बेसिकली एक ही है, लेकिन कहते हैं अलग अलग जगहों पर उनका स्थान है और अलग अलग उनके कार्य हैं। तो कार्य की वजह से, स्थान की वजह से उनका नाम बदल गया है, उनके भेद की वजह से उनके अनेक नाम हैं। तो यहाँ पर एक बात निकल कर सामने, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि 10 प्राण है, 5 प्राण 5 उपप्राण, हम लोग यही 10 की चर्चा जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव साफ साफ कह रहे हैं कार्य के भेद की वजह से प्राण के अनेक नाम हैं। अब कहते हैं इसका मतलब अनेक नाम हैं, तो हम 10 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम कहेंगे शिव संहिता में ये लिखा हुआ है कि कार्य के भेद की वजह से प्राण के अनेक नाम हैं, यानी प्राण तो एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। अब भगवान शिव बता रहे हैं जो प्राण के अलग अलग नाम हैं उनमें सारे नामों की चर्चा करना संभव नहीं है। अब उन्होंने ये बात भी स्पेशली कह दिया है कि सारे नामों का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ पूरा शरीर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में इतने सारे काम होते हैं, सारे पीठ यहाँ है, सारे देवता यहाँ, सारे तीर्थ इसी शरीर में मौजूद हैं, तो उसके कार्य भी सबके अलग अलग होंगे, तो प्राण भी के नाम चेंज हो जाएंगे। अब प्राण के नाम जब चेंज होंगे तो अनेकों नाम होंगे। भगवान शिव कह रहे हैं तीसरे श्लोक में कि सबके नामों का वर्णन करना संभव नहीं, और संभव का अर्थ ये है यहाँ पर कि हमारे लिए जरूरत नहीं है। भगवान शिव तो वर्णन कर ही सकते हैं, उनके लिए तो चुटकियों का खेल है, लेकिन कहते हैं कि हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए जो जरूरी है सिर्फ उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो कहते हैं कि उन सभी नामों का वर्णन ना करके 10 नाम आपको बताते हैं। चौथे श्लोक में कहते हैं कि 10 हमारे पास जो है प्राण जो मुख्य हैं, वो 10 कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। तो ये 10 प्राण की उन्होंने चर्चा की कि ये 10 प्राण हैं। अब 10 में भी उन्होंने कहा है कि 10 में 5 जो है वो इसमें से मुख्य है, इस 10 में से 5 मुख्य है। कौन? प्राण, अपान, समान, उदान और बयान। बाकी के इस 5 में भी 2 श्रेष्ठ है, प्राण और अपान को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। अब हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि उन्होंने कहा है कि कई प्राण हैं, उनके नाम नहीं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ 10 की चर्चा कर रहे हैं। और 10 में कहते हैं 5 जो है वो मुख्य है, प्राण, अपान, समान, उदान और बयान। और उस 5 में भी 2 श्रेष्ठ प्राण हैं। कौन? प्राण और अपान। तो हमें सवाल आ सकता है कि 2 श्रेष्ठ प्राण की चर्चा शिव संहिता में की गई है, वो कौन से हैं, या शिव संहिता में 2 श्रेष्ठ प्राण कौन से बताए गए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि 2 श्रेष्ठ प्राण कौन से हैं। पहले तो 5 मुख्य प्राण बताए गए, प्राण, अपान, समान, सॉरी, प्राण, अपान, समान, उदान और बयान। उसके बाद अब यहाँ सवाल आ जाता है कि शिव संहिता के मुताबिक तो श्रेष्ठ प्राण कौन से हैं? कौन कौन से हैं? प्राण और अपान। क्यों है ये श्रेष्ठ? तो कहा गया कि एक कार्य की वजह से, अपने कार्य की वजह से ये श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है कि प्राण ऊपर से, अपान नीचे से, जब उस समान में जाके यानी कि नाभि चक्र में मिलता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, हठ प्रदीपिका में कहा गया था, और उस अग्नि के ताप से कुंडलिनी का जागरण होता है, ऐसा कहा गया था। और हठ प्रदीपिका भी कहा गया कि आदिनाथ यानी भगवान शंकर का ही दिया हुआ ज्ञान उसमें भी है। तो उसी चीज को मुझे लगता है यहाँ भी श्रेष्ठता इसलिए दिखा रहे हैं कि प्राण और अपान श्रेष्ठ हैं। अब कहा गया प्राण के स्थान कौन कौन से, वो भी सब लोग हम लोग जानते हैं प्राण के स्थान, लेकिन अभी चर्चा आई है तो हम लोग कर लेंगे। ये 7वें श्लोक में कहा गया है प्राण का स्थान तो सबसे पहले ही बताया गया, कहाँ है? हृदय में। सबसे पहले जब हृदय कमल की चर्चा हो रही थी तो उसमें बताया गया था कि हृदय में प्राण का स्थान है, लेकिन कार्य और नाम की वजह से अलग अलग जगहों पर इसका नामकरण अलग हो जाता है। अब कह रहे हैं अपान। अपान का स्थान कौन सा है? आप ही लोग बता दीजिए, सब लोग जानते हैं तो इसको इसलिए ऐसा अनजान नहीं बनेंगे। बोलिए। अपान का स्थान गुदा, गुदा स्थान में। बहुत बढ़िया। समान का स्थान नाभि मंडल में।
नाभि मंडल या नाभि, इसको कौन सा चक्र कहते हैं? मणिपुर। मणिपुर अगर चक्र। अगर देखिए स्थान तो है हृदय में, हृदय को हो गया अनाहत चक्र। अगर स्थान की जगह पे चक्र का नाम दे दिया, एग्जामिनर घुमाने के लिए दे सकता है। कुछ सवाल जानबूझ करके जेआरएफ के लिए सेट किया जाता है जो थोड़ा सा सिंपल से कंफ्यूज करने वाला हो, तो हम लोग उस हिसाब से। गुदा वाला कौन सा हो गया चक्र? मूलाधार। मूलाधार। चक्र। अब आया उदान। उदान का स्थान कंठ। कंठ। कंठ प्रदेश। हाँ, और व्यान का पूरा शरीर। पूरे शरीर में। शरीर। ये उन्होंने 5 प्राण के 5 स्थान बताए हैं। इस पांचों स्थान को मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कई शास्त्रों में पढ़ चुके हैं, और स्थान सभी शास्त्रों में एक ही है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे, जो एक चीज में दिक्कत होती है जिससे संबंधित सवाल भी आता है, जो 5 के अलावे जो बाकी 5 और प्राण है उसके जो कार्य हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसको हम लोग याद करने में गच्चा खा जाते हैं। तो अब इसमें देखिए प्राण का स्थान, इसको किन्हीं को अगर कोई टेक्निक हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। नाग जो है, मैंने पहले बताया जब हट प्रदीपिका में हम लोग पढ़ रहे थे कि नाग जो है फुफकारता है, तो नाग का कार्य क्या हो जाएगा? डकार। डकार। मतलब एक डकार से जोड़ेंगे, मतलब बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसका कार्य हो गया नाग का डकार। ठीक है, तो नाग को चलिए डकार लिख देते हैं कि नाग, नाग है तो सांप की तरह ये डकार ले रहे हैं। कुर्म जो है, कुर्म को उन्मीलन वाला स्थिति में कहा, पलकों को झपकाने का काम होता है। शिव संहिता में कहा गया है 8वें श्लोक में कि कुर्म का काम जो है पलकों को झपकाना है। उसके बाद आया है क्रिकर। क्रिकर का क्या नाम है? इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखें, एग्जाम में कभी कोई एक ही दे सकता है आपको। क्रिकर जो उपप्राण है, क्रिकर, क्रिकर प्राण जो है, क्रिकर प्राण का, हाँ भूख प्यासो, इसका क्या कार्य है? तो इसको एक, मुझे अचानक से दिन में मैं पढ़ रहा था, मुझे ध्यान में आया, क्रिकर को ऐसा सोचें कि ये कुकर है। कुकर का काम क्या होता है? किचन में खाना बनाना। खाना बनता है, उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है उससे क्रिकर को, जैसे क्रिकर शब्द आपके सामने आए तो उससे कुकर को ध्यान करें। कुकर जो है भूख प्यास से जोड़ दें उसको, भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं, भूख प्यास से संबंधित है। ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिक, ऐसे ही ट्रिक किन्हीं और को भी कोई नया ट्रिक आए तो जरूर शेयर कीजिए खट से, या बाद में भी शेयर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आया 2 प्राण, देवदत्त और धनंजय। और देवदत्त और धनंजय को याद करने के लिए मुझे इसको मान लीजिए कि देवदत्त और धनंजय कोई आदमी है, 2 स्टूडेंट है, एक है देवदत्त एक है धनंजय। हम इसको कह सकते हैं देवदत्त को बहुत जम्हाई आती है, देवदत्त को जम्हाई आती है। तो ये 4 बार अगर हम बोलेंगे ऐसे, देवदत्त को जम्हाई आती है, देवदत्त को जम्हाई आती है, तो हम एग्जाम में ये मिस नहीं करेंगे। और धनंजय जो है को हिचकी आती है, धनंजय हिचकी लेता है। इस तरह से हम लोग बस याद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। मैंने देखा हुआ है कि सब याद कर लेते हैं, बाकी प्राणों का स्थान याद है, और ये उप प्राण वाले में हम गड़बड़ा जाते हैं, एग्जाम में 1 नंबर हमारा यहाँ से मिस हो जाएगा। तो इसको जो है 1-2 बार बस रिपीट कर ले, या तो मनीमन या तृप्ति जी आप बोलिए एक बार इसको। नाग का क्या काम है? सर डकार लेना। पांचों बोल दीजिए। हाँ, नाग का काम है डकार लेना, कुर्म का पलकों को झपकाना, क्रुकल का है भूख प्यास, और देवदत्त का है जम्भाई, और धनंजय का है। 8 तक हमारा हो गया। 9 में भगवान शिव कहते हैं कि जो शरीर है ये, उसको ब्रह्मांड रूप में उन्होंने बताया है। कहते हैं कि जो साधक इस शरीर को ब्रह्मांड के रूप में जान लेता है वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको मुक्ति मिल जाती है, परम गति को वो प्राप्त कर लेता है। 9वें में कह के वहां तक उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब 10 से लेकर 21वें श्लोक में शीघ्र योग सिद्धि के उपाय बताए गए हैं, और गुरु की महिमा के बारे में विशद चर्चा की गई है इसमें। और जैसे कि बाकी हठ योग के शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु के महिमा के बिना आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु की चर्चा, गुरु का सेवन बहुत जरूरी है, उनको खुश रखना, प्रसन्न रखना, और उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो भगवान शिव जो है 10वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, 10वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, अब मैं शीघ्र योग में सफलता मिलने की प्रक्रिया बताता हूं।
जिससे कि आप जो योग साधक हैं उनको असफलता नहीं मिलेगी, उनको जो है योग साधना के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कौन से लक्षण है वो बताते हैं। 11वें नंबर में कहते हैं कि गुरु के मुख से निकली विद्या प्रभावी होती है। वीर्यवती शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि गुरु के मुख से, जब हम गुरु के पास जाते हैं उनसे जो विद्या सुनते हैं तो वो बहुत बलवान होती है, वीर्यवती होती है, प्रभावी होती है। नहीं तो अगर गुरु के बिना हम सिर्फ शास्त्र पढ़ के अभ्यास करने लग जाए तो उसमें सारी बातें नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो विद्या फलहीन होती है, प्रभावहीन होती है और दुख देने वाली होती है। ये उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले, लक्षण वाला बाद में है, इसको पहले देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु मुख से निकली विद्या प्रभावी होती है, और गुरु मुख से नहीं निकली यानी कि ऐसे ही हमने कहीं से जान लिया तो नहीं, तो क्या होता है, बाकी विद्या फलहीन होती है। फलहीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और दुख देने वाली होती है। ये देख ही लेते हैं, 11वें नंबर का है ये। निर्वीर्या होती है, निर्वीर्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निर्वीर्य होती है। तो ये तीन चीजें कही गई हैं, साथ ही कहा गया है कि दुखदायिनी होती है। तो ये तीन चीजें हम लोग रखेंगे यहाँ पर, इससे भी इंपॉर्टेंट अभी आने वाला है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या कहा है उन्होंने। आगे उन्होंने 12वां नंबर के श्लोक में कहा हुआ है कि जो योग साधक गुरु को पूरी तरह से प्रसन्न कर लेता है, उनके हिसाब से चलता है, नियम पूर्वक योग की उपासना करता है, उनको जो है विद्या, उनको जो योग की विद्या गुरु देते हैं वो शीघ्र ही फलने वाला होता है, यानी कि सिद्धि देने वाला होता है। उसके बाद गुरु की व्याख्या में और कहते हैं, गुरु पिता की तरह है, गुरु ही माता की तरह है और गुरु ही ईश्वर की तरह है। ये तीन चीजें उन्होंने कही हैं। अब उन्होंने पिता, माता और ईश्वर से तुलना इसलिए की है कि पिता जो है हमें अनुशासन सिखाता है, माँ की ममता उसमें जुड़ी होती है और ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उनका प्रताप होता है। तो एक गुरु में सारी चीजें सन्निहित होती हैं, ये कहना चाह रहे हैं भगवान शिव यहाँ पर। आगे कहा गया है 13 नंबर के श्लोक में, 13 तो हो गया, हाँ 13 में ही आगे कहा गया है, इसीलिए ऐसे गुरु की कर्मणा मनसा वाचा, यानी कर्म से, मन से और वचन से, तीनों ही तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु में पूरा ध्यान लगाना चाहिए, उनके बातों का पालन करना चाहिए। क्यों क्यों पालन करना चाहिए, तो अगले श्लोक में कहते हैं भगवान कि गुरु की कृपा से ही मंगल होगा आपका, जो कार्य आप करने जा रहे हो। इसीलिए नित्य प्रति गुरु की बातों का आदर करना चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, अगर दे दिया कि अगर गुरु की बात को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। अब गुरु नमस्कार की विधि बताई गई है यहाँ पर। एक सेकंड, इसमें आ रही है, हाँ, गुरु के नमस्कार की विधि बताई गई है। ये भी बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ये देखिए ये विधि किस तरह से बताई गई है, वो हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं 15वें श्लोक में कि गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। हालांकि जो आपके सामने पीडीएफ होगी उसमें थोड़ा अलग दिया गया है, उसमें प्रदक्षिणा सिर्फ दिया गया है कि 3 बार प्रदक्षिणा करके अष्टांग नमस्कार करेंगे। लेकिन इसमें कैवल्य धाम में इसको थोड़ा सा और विस्तृत बताया गया है कि गुरु को पहले कमर चरण जो है उनके, उनको दाहिने हाथ से स्पर्श करें और 3 बार उनकी परिक्रमा करें। 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद अष्टांग नमस्कार करना है। तो गुरु को चरण कमल को स्पर्श करें, पहला। दूसरा कहा गया है 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद कहा गया है साष्टांग नमस्कार करें। तो साष्टांग और अष्टांग में फर्क यह है, साष्टांग हुआ 6 अंग
अष्टांग हुआ 8 अंग। तो 6 और 8 में क्या होता है, कई बार सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो सिर्फ 6 अंग लगाते हैं, ठीक है। और 6 अंग कौन कौन से लगाएंगे, साष्टांग में 6, साष्टांग और अष्टांग अलग है, ध्यान रखिएगा सूर्य नमस्कार करते समय भी। साष्टांग में कौन से 6 अंग लगाएंगे पुंडित जी? सर साष्टांग का पता नहीं, लेकिन अष्टांग का पता है। अच्छा, साष्टांग में देखिए, जो साष्टांग का 6 अंग जो होता है, दोनों हथेली हमने लगा दिया, दोनों घुटना लगा दिया, और दोनों पाँव हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। उसमें हमारा चेस्ट और चिन दोनों जमीन से ऊपर होता है, वो थोड़ा सा उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है। और अष्टांग में 6 के अलावे आपने छाती और चिन को भी लगा दिया तो 2 जुड़ गए, वो अष्टांग हो गया। साष्टांग और अष्टांग में ये फर्क होता है, ठीक है। मुझे लगता है सब लोग इसमें समझ आ गया होगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साष्टांग और अष्टांग। तो साष्टांग को ही अष्टांग ना समझ लें, अष्टांग और षष्टांग दोनों अलग है। अब आगे कहते हैं कि जो आपको नमस्कार की विधि बता दी गई है, उसके बाद कहते हैं कि गुरु की महिमा बता दी। गुरु जो है पिता तुल्य, माता तुल्य है, ईश्वर तुल्य है, और उनको जो है चरण छू करके 3 बार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। कहते हैं कि जो श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालु से तात्पर्य गुरु के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनको योग में सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारे छात्र होते हैं जो पढ़ते तो हैं गुरु के सानिध्य में, लेकिन वो पीछे गुरु की निंदा करते रहते हैं, गुरु की चुगली करते रहते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं होती है, तो वो पढ़ के भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे ही जो श्रद्धालु होते हैं, जो गुरु के प्रति पूरा स्नेह रखते हैं, उनकी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं, पिता की तरह, माता की तरह, ईश्वर की तरह, उनको योग में आसानी से सफलता मिलती है। भगवान शिव ये कह रहे हैं। 17वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि विषय वासनाओं में लिप्त लोग जो हैं, वो जो विषय वासनाओं में लिप्त हैं और जो अविश्वासी लोग हैं, उनको भी योग में सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद कहते हैं कि गुरु की पूजा ना करने वाले, पूजा ना करने वाले से तात्पर्य यह है कि जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं। और कहा गया कि जो जनसंघ में रहते हैं, यहाँ गुरु के पास आके पढ़ लिया, उसके बाद भीड़ भाड़ में जाकर के 10 तरह की बातें करते हैं, 10 तरह की बातें सुनते हैं, सूक्ष्म भोजन लेते हैं। सूक्ष्म का मतलब कोई जनसंघ आपका खराब होगा तो आप उसी तरह आपकी प्रवृत्ति, आपका चित्त बनेगा। कहते हैं ऐसे लोगों को भी नहीं मिलती है सिद्धि। उसके बाद कहते हैं झूठ बोलने वाले, अपशब्द और कठोर शब्द कहने वाले और गुरु को प्रसन्न न रखने वाले साधकों को भी सफलता नहीं मिलती है। ये चीजें उन्होंने कही गई, मतलब किनको किनको सफलता नहीं मिलती है उस बारे में बता रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है वो ये है कि सिद्धि के लक्षण क्या है। सिद्धि के लक्षण 19वें और 20वें श्लोक में बताया गया है कि जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, आपको सिद्धि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो उसकी चर्चा 19वें और 20वें श्लोक में की गई है। कहते हैं पहली जो सिद्धि आपको, पहला लक्षण जो सिद्धि के दिखेंगे वो होगा कि दृढ़ विश्वास होना कि ज्ञान हमें मिलेगा ही मिलेगा। जो ज्ञान कांड में हम प्रवृत्त हुए हैं योग में, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो दृढ़ निश्चय पहला कहा गया है। दृढ़ निश्चय होना कि हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी ही, ये हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो गया, हमें सफलता तो मिलनी है। जैसे आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमें तो कोई बोले अरे नहीं नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा ये निकल के रहेगा, जब हमारे अंदर ये आ गया विश्वास, तो ये हमारे पहला लक्षण हो जाएगा नेट जेआरएफ निकालने का। यहाँ भगवान शिव साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पहला लक्षण, 6 लक्षण बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले लक्षण की चर्चा करेगी। दूसरा लक्षण बताया गया, श्रद्धा से ओत प्रोत रहेगा। जो काम का आप कर रहे हैं उसके प्रति आपकी पूरी श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा होगी, यानी श्रद्धा से ओत प्रोत होगा। अब इसमें एग्जाम में आपको हो सकता है कि दृढ़ निश्चय होना कि हमें सफलता मिलेगी की जगह सिर्फ दृढ़ निश्चय दे दे, श्रद्धा दे दे, श्रद्धा से ओत प्रोत हटा दे। तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि श्रद्धा से ओत प्रोत की जगह या तो सिर्फ श्रद्धा भी दे दे तो भी हम एग्जाम में रख लेंगे। पहला दृढ़ निश्चय, दूसरा श्रद्धा कहा गया। तीसरा लक्षण दिया गया है
गुरु की आराधना, यानी कि गुरु की पूजा करेंगे। जो गुरु हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, उनकी आराधना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहा गया समता का भाव। समता का भाव से तात्पर्य है सबके प्रति, किसी के प्रति किसी को छोटा या बड़ा ना समझना, सबको बराबर समझना। और कहा गया है कि जब आप योग साधना करते रहिए, मानकर चले कि सब में ब्रह्म है, सब एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, इसको भी समता का भाव कहा गया। समता के भाव की दूसरी व्याख्या ये की गई है कि आपको चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसमें भी सम स्थिति बने रहना, उसको भी समता का भाव कहा गया है। तो समता का भाव बड़ा विशद है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, इतना आसान नहीं है ये। उसके बाद कहा गया है पांचवा लक्षण। पांचवें लक्षण में कहा गया इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करेंगे तो हमें, हमारे लिए लक्षण माना जाएगा। इंद्रियों को वश में करना। कितनी इंद्रियां हैं हमारी, ऐसे जानकारी के लिए? पांच पांच। एकादश इंद्रिय हैं। ठीक है, पांच तो अब देखिए ये चीज निकल आया ना। तो दो लोगों ने पांच इंद्रियां बोला है, वो पांच इंद्रियां मत बोलिएगा। आज के बाद 11 इंद्रियां, एकादश इंद्रियों की चर्चा सांख्य शास्त्र में भी की गई है। कौन से एकादश हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। मन को उभयेंद्रिय भी कहा गया है। तो मिलाकर के 11 इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों को वश में करना है। छठा लक्षण बता गया है परिमित भोजन। परिमित भोजन जो है, ये परिमित भोजन ही हमारा क्या है? परिमित भोजन को हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया? मिताहार कहा गया। परिमित भोजन मतलब थोड़ा थोड़ा भोजन करना। इसमें तो परिमित भोजन का अलग व्याख्या की गई है, थोड़ा थोड़ा भोजन ज्यादा बार खाना है, यही कहा गया है। कहा गया ये 6 लक्षण है, 6 के अलावे सातवां लक्षण नहीं है सिद्धि। आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर आप इन चीजों से ओतप्रोत हैं तब तो आपको सिद्धि मिलेगी, ये तय है। तो ये हम लोग याद कर लेंगे कि दृढ़ निश्चय है, श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु की आराधना होनी चाहिए, समता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश होनी चाहिए, और परिमित मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। और कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं सातवां लक्षण नहीं है। उसके बाद 21वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि योग विद्या में निपुण गुरु को प्राप्त करें। अब योग विद्या में जो निपुण गुरु है उन्हीं से तो आप सीखेंगे। तो योग विद्या में निपुण गुरु को जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो उनसे आप योग की विधि को जानते हैं, और अपने मन को, अपनी बुद्धि को दृढ़ करके उसके बाद साधना करनी चाहिए, ये भगवान शिव कहते हैं। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, अब कहा गया है प्राणायाम का अभ्यास। अब यहाँ इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास बता रहे। प्राणायाम के अभ्यास को, प्राणायाम शब्द को यहाँ नाम दिया गया है पवनाभ्यास। क्या नाम दिया गया है? बोलिए। पवन अभ्यास। पवन अभ्यास। पवनाभ्यास या पवन अभ्यास। अगर एग्जाम में पूछ दिया ना कि उसमें शिव संहिता में प्राणायाम का दूसरा नाम क्या बताया गया है, तो पवनाभ्यास बताया गया है। प्राणायाम ही है, बस एक नाम उन्होंने शब्द अलग दिया हुआ, लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से इस शब्द को भी जानेंगे और समझेंगे कि पवनाभ्यास है। कहीं पे पवनाभ्यास की भी चर्चा है, क्योंकि अब तक तो हर ग्रंथ में हम लोग प्राणायाम या कुंभक नाम से जानते रहे हैं। तो अब कहते हैं कि पवनाभ्यास कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी विधि भगवान शिव बताते हैं। 22वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि योग साधक को साफ सुथरी जगह पर, यानी साफ सुथरी कुटिया में, साफ सुथरी और सुंदर कुटिया में आसन लगाना चाहिए। आसन मतलब कोई अच्छा सा आसन आप बिछा लें साफ सुंदर उस कुटिया में, और उसके बाद पद्मासन लगाएं। यहां से एक सवाल निकल आएगा, पद्मासन लगाएं, फिर पवनाभ्यास करें। तो आपका सवाल यहाँ पे बनता है कि भगवान शिव संहिता में इस आसन में प्राणायाम या पवनाभ्यास, प्राणायाम करना चाहिए या प्राणायाम की चर्चा है अब संहिता के मुताबिक, तो कौन सा आसन है?
पद्मासन। ये बोलने से कुछ दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा हमें। मन को जब एक बार बोलते हैं पद्मासन। 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 पद्मासन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पद्मासन, इसमें सर। प्राणायाम। अब आगे 23वें नंबर में कहते हैं कि पद्मासन तो हमने लगा लिया, एक सुंदर साफ सुथरी कुटिया में हम बैठ गए, हमने पद्मासन भी लगा लिया, अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो कहा गया कि उससे पहले एक दो चीजें और सावधानी बताई गई है कि कहा गया है समकाय, यानी कि शरीर को सीधा रखना है। शरीर को सब जगह कहते हैं ना, हम लोग भी जब अभ्यास कराते हैं शरीर को सीधा रखें। अब शरीर को, ठीक है, शरीर को सीधा रख लिया, लेकिन इसमें जो एक अलग चीज बताई गई है जो और शास्त्रों में हठ प्रदीपिका या घेरन में नहीं कहा गया है। हाथ को पहले कहा गया जोड़कर, शरीर को सीधा कर ले, हाथ जोड़ ले, और हाथ जोड़ने के बाद देखिए और नई चीजें बताई गई हैं कि जो सुधी साधक हैं, आप जो अभ्यास कर रहे हैं, अपने दाहिने और गुरु को, बाईं ओर गणपति को प्रणाम करें। कि ये मान लें कि आपके दाहिनी तरफ गुरु बैठे हुए हैं और बाईं तरफ गणपति हैं। दाहिनी तरफ कौन है? गणपति। गुरु। दाहिनी और दाहिनी गुरु तरफ गुरु। दाहिनी ओर गुरु, बाईं ओर गणपति। गणपति। इनको प्रणाम करना है, आशीर्वाद ले। कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो हम इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं कि हम अब बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास आसान चीज नहीं है, नारियों की शुद्धि होने वाली है, मुक्ति का रास्ता खुलने वाला है। कहा गया है गुरु और गणपति को आपने प्रणाम कर लिया, उसके बाद दो और शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्षेत्रपाल और अंबिका। तो कहा गया है कि दाहिने ओर, दाहिनी तरफ क्षेत्रपाल, बाईं तरफ अंबिका को प्रणाम करें। तो चार बातें कही गई हैं, गुरु, गणपति, क्षेत्रपाल और अंबिका। इन चारों को हम प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद फिर प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। अब प्राणायाम कैसे करना है वो चीजें भगवान शिव बता रहे हैं। प्राणायाम की अब पूरी विधि आपको बताई जाएगी। हालांकि हम लोग जानते हैं अनुलोम विलोम का जो अभ्यास करते हैं ठीक वैसे ही है। अब 24वें नंबर में कहते हैं भगवान शिव कि अब साधक दाहिने हाथ के अंगूठे से, यानी कि दाहिने, अब कैसे विधि बताई गई है, आयाम विधि। दाहिने हाथ के अंगूठे से किसको दबाना है? पिंगला नाड़ी को, पिंगला को दबाएं। तो पिंगला कौन सा है? पिंगला को क्या बोलते हैं, राइट है कि लेफ्ट है? राइट। दाया। राइट सर। राइट। राइट नोस्ट्रल। अब राइट नोस्ट्रल को कहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को हमने दबा लिया और इरा से पूरक करें। इरा नाड़ी से पूरक करेंगे। ठीक है, इरा नाड़ी से हमने पूरक कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे। अब यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि 1:4:2 का रेशियो रखना है या 1:1:1 का रेशियो रखना है, कह रहे हैं नहीं, आप सिंपल इरा से पूरक करें और क्षमता अनुसार कुंभक करें। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक आप श्वास को रोक लें। ठीक है, हमने क्षमता अनुसार कुंभक कर लिया और कुंभक करने के बाद कहते हैं फिर इरा से लिया है तो पिंगला से धीरे धीरे, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि शनै शनै, शनै रेवा, धीरे धीरे रेचक करेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी अगला शब्द कहा गया है कि धीरे धीरे रेचक करेंगे, वेग से नहीं करेंगे। तो ये हमेशा अभ्यास ध्यान रखें, जब कोई कर रहा हो इस तरह से गलत अभ्यास तो उनको कहें कि हर शास्त्र में कहा गया है कि धीरे धीरे श्वास का रेचक करना चाहिए। अब धीरे धीरे हमने रेचक कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे कह रहे हैं कि पुनः पुनः जो है से पूरक करेंगे और फिर क्षमतानुसार
करेंगे, श्वास को रोकेंगे। तो कितना अच्छा, यानी कि सबकी क्षमता अलग अलग होगी, हमारी क्षमता अलग है, पुंडित जी की क्षमता अलग है, ब्रह्मा जी की क्षमता अलग है। तो इसीलिए ये उन्होंने बंधन नहीं दिया हुआ है कि आप जो है कितनी देर तक रोके। तो उन्होंने कहा गया अपनी क्षमता अनुसार आप कुंभक कर लें। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इड़ा से धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द का दोनों जगह इस्तेमाल किया गया, धीरे धीरे रेचक कर दे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है ये आपके प्राणायाम की विधि है। अब आगे कहते हैं इसमें से जो सवाल निकलेगा, यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ से कुछ खास सवाल नहीं निकलेगा आपको। जी सूर्य भेदन से मिलता है क्या सर? क्या चीज? सूर्य भेदन प्राणायाम से मिलता है क्या सर? अनुलोम विलोम से मिले। तो ये नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से, नाड़ी शोधन से है ये पंडित जी, नाड़ी शोधन। सर राइट नॉस्टल से पुनः लेना है ना सर, तो इसलिए बोला सर मैं। नहीं नहीं, देखिए सूर्यवेदी आप ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जरूर पूछिए, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जो सूर्यभेदी प्राणायाम होता है ना, उसमें क्या होता है, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं बारंबार। अब आगे कह रहे हैं कि इस तरह 20 बार कुंभक का अभ्यास करना है। संख्या बता रहे हैं कि ये जो एक राउंड हमारा हुआ, इस तरह 20 बार कुंभक का अभ्यास करना है। ठीक है, ये सवाल निकल सकता है यहाँ से कि शिव संहिता में एक बार में कितनी बार कुंभक करने की चर्चा की गई है या निर्देश दिया गया है। तो 20 बार कहा गया है कि हम कुंभक का अभ्यास करेंगे। अब आगे कहा गया है 27वें नंबर में कि सभी द्वंद्वों से रहित होकर, आलस जो हमारे अंदर है उसको त्याग कर रोज 4 बार अभ्यास करना चाहिए। तो सवाल पूछा गया था कि शिव संहिता के मुताबिक कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो 4 बार अभ्यास करना चाहिए। 4 बार कौन कौन सा समय बताया गया है? सुबह बताया गया है, दोपहर बताया गया है, शाम, अर्धरात्रि बताया गया है शाम को, और अर्ध रात्रि को। ये 4 समय बताया गया है, इस 4 समय पर अभ्यास करना है। और साथ साथ एक और चीज है कि एक बार में कितना अभ्यास बताया गया है? 20। तो कितना हो गया टोटल एक दिन में? 80 प्राणायाम हो गए एक दिन में हमारे। अब 80 प्राणायाम जब हम करेंगे तो कहा गया है कि अब आगे कहते हैं इस तरह, जो आगे ऊपर विधि बता दी गई, कितनी बार करना वो बता दिया, एक बार में कितनी बार करना वो भी बता दिया गया। अब भगवान शिव कहते हैं इस प्रकार जब बिना आलस्य के 3 महीने तक, बिना आलस्य के रोज 3 महीने तक आप अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? बिना देरी के, यानी शीघ्रता से नारी शोधन, नारियों की शुद्धि हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकल कर आ रहा है। इससे सवाल है कि कितने महीने में नारी शुद्धि हो जाती है शिव संहिता के मुताबिक। अब यहाँ सवाल निकाल लेते हैं हम लोग। सर 3 मास है कि 2 मास है सर? 3 मास। 3 मास तक दिया सर गया है। अच्छा, ये वाली बुक में 2 मास लिखा है, ओके। यहाँ पर 2 मास दिया गया है ना? हाँ, इस वाली में 2 मास दिया गया है। जी सर। ठीक है, यही तो कंफ्यूजन कई बार कर देते हैं ना, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग चीजें। लेखा जी, सर केवल्य संस्कृत धाम श्लोक में तो में सर लिखा 3 है ना, मास है सर। मास द्वयम लिखा है, तो 2 मास समझेंगे। हाँ उसमें तो मास द्वय में, कैवल्य धाम में इत्थं मास त्रयं लिखा हुआ है। ठीक है, सर मेरी बुक में भी 2 महीने का ही है। कौन सी बुक है आपकी? सर एक मिनट, ये है डॉक्टर चमनलाल गौतम की। चमनलाल सर गौतम। मेरे में 3 माह का लिखा है। हाँ, कैवल्य धाम में 3 माह का लिखा हुआ है, 3 माह। इसको लेकर कंफ्यूजन हो रही है। सर राघवेंद्र शर्मा राघव जी की है, उसमें भी 2 मास है। उसमें 2 मास है, चमनलाल जी वाले में 2 मास है, और कैवल्य धाम में 3 मास लिखा गया। संस्कृत में भी 3 मास, हिंदी में भी 3 मास उसमें दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग 3 ही रखते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे कि 2 पुस्तक में अलग अलग दिया है। इस तरह से अगर कंफ्यूजिंग होगा तो एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्शन करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, कहा गया है कि 3 माह तक अगर रोज अभ्यास करते हैं नारियों की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आगे कहा गया 29 नंबर में, जब तत्वदर्शी योगी यानी जो तत्व को समझ करके नारी शुद्धि का अभ्यास करता है और जब उसकी नारियां शुद्ध हो जाती हैं तब कहते हैं कि सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि जब अभ्यास करने पर जब नारी शुद्धि हो जाती है तो सारे दोष मिट जाते हैं। और दोष मिटने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आरंभा अवस्था संभव हो जाती है। तो पहला है कि आरंभा अवस्था, अगर आपसे कोई पूछे कब आरंभा अवस्था होती है शिव संहिता के मुताबिक, तो आरंभा अवस्था तब होती है जब 3 महीने तक हम लगातार अभ्यास करते हैं और नाड़ी की शुद्धि हो जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं, तब आरंभा अवस्था संभव हो जाती है। ऐसा शिव संहिता में कहा गया है। उसके बाद शिव संहिता में आगे चारों अवस्था की भी चर्चा की गई है, लेकिन उससे पहले फिर कहते हैं कि नारी शोधन के बाद योगी के शरीर में कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? नारी शुद्धि से क्या होता है योगी के शरीर में। अब योगी के शरीर में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कहा गया है कि योगी का शरीर संतुलित हो जाता है। क्या होता है? संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, और क्या कहते हैं, कांति युक्त हो जाता है। और चौथी बात कही गई है कि स्वर उनका मधुर हो जाता है, यानी स्वर सध जाता है, स्वर साधना हो जाती है, वो स्वर को साध लेते हैं, स्वर सध जाता है, यानी कि आवाज मधुर हो जाती है उनकी कई जगहों पर। इसका अर्थ ये लगाया गया। तो ये 4 चीजें कही गई हैं कि योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है, स्वर सध जाता है अगर एक साधक की नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो। इसको मन ही मन 2-3 बार 4 बार रिपीट कर ले। जब पढ़े तो पूरा पढ़ाई पे मन ध्यान लगा दे, और सब लोग लगा भी रहे हैं तभी जो है बताते हैं कि 2 महीने है कि 3 महीने है। ठीक है, अब इसके बाद आगे भगवान शिव कहते हैं, जो 4 अवस्था के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, तो भगवान शिव कहते हैं कि सभी योगों में सर्व योगेशु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सभी योगों में योग साधना का जो स्तर है 4 अवस्था में घटित होता है। सभी योगों में योग साधना के 4 स्तर हैं, 4 अवस्था है। वो 4 अवस्था कौन कौन सा है? पहला अवस्था है आरंभावस्था, दूसरा अवस्था है घटावस्था, तीसरा अवस्था है घटावस्था, हाँ घटावस्था, और तीसरा है परिचय अवस्था, अवस्था, चौथा है निष्पत्ति अवस्था। ये अवस्था। ये 4 अवस्था उन्होंने कहा कि सभी तरह के योगों में उन्होंने कहा है कि ये 4 अवस्था होती है। सर्व योगेशु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब उन्होंने कहा है आगे कि आरंभा अवस्था, तो मैंने बता दिया आरंभा अवस्था के बारे में उन्होंने क्या कहा है। आरंभा अवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि जब अभ्यास करने पर नाड़ी की शुद्धि हो जाती है, सारे दोष दूर हो जाते हैं, तो आरंभा अवस्था संभव हो जाती है, ये उन्होंने कहा है। जब 3 महीने तक हम अभ्यास करते हैं तो आरंभा अवस्था संभव हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि बाकी के 3 अवस्था जो बची हुई है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब मुझे लगता है ना यहीं तक रहने देते हैं, फिर क्योंकि फिर साधक तत्व आ जाता है, विघ्न की चर्चा है, निषिद्ध बातें कौन कौन सी हैं। आइए अब शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी आप शुरू कीजिए। हृदय स्थान दिव्य चिन्हों से सुशोभित होता है। ये 12 दल वाले कमल है सर। हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित 12 दल वाले कमल है। चिन्ह है कैसे लेकर ठ तक। हाँ। कैसे लेकर ठ तक है। क ख ग छ छ जे जे ये ट क ख ग ग अंग
जय ठीक, जय ये जय 12 जय जो कमल से पेटल्स हैं उस पे ये नाम, ये चिन्ह कहा गया है। इन जो 8 शब्द है, सॉरी 12, वो 12 चिन्ह हर पेटल्स पे मौजूद है। और आगे कहा गया है प्राण का निवास स्थान हृदय कमल में है। उसी हृदय कमल में प्राण का निवास स्थान है। अब प्राण की आगे, विशेषता, हाँ अब आगे ऋतु जी बताएंगे। प्राण की विशेषता कि यह वासनाओं से अलंकृत है और जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार इसमें पड़े हुए हैं। अहंकार भाव से युक्त है और कार्यों की भेद की अब वजह देखिए, से उस अनेक नाम है। अनेक नाम है। भगवान शिव ने यहाँ ये भी कहा है कि उनकी चर्चा संभव नहीं है। तो 10 प्राण मुख्य हैं। हाँ, तो अब इसमें देखिए, जो ये चीजें हम लोग अभी तक नहीं जानते थे, क्योंकि ये चीजें बाकी शास्त्रों में नहीं कही गई है कि प्राण जो है वासनाओं से भरा हुआ है। अब कहते हैं ना कि रग रग में, कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं रग रग में, बूंद बूंद में जो है हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पड़े होते हैं, इसीलिए उसको हटाना आसान नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है जो कर्म फल है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो वासना तो भरी हुई है, जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार भी पड़े हुए हैं, अहंकार भाव से युक्त भी है ये प्राण। ठीक है, इसीलिए इतनी जल्दी ये पीछा नहीं छोड़ती है। अब आगे कहा गया है प्राण के बारे में। तो ऋतु जी, बात स्वाति जी आपका नंबर है, स्वाति जी आप बताइए आगे क्या कहा गया है। ऐसे तो प्राण के बहुत सारे नाम है, पर यहाँ पे 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और 5 प्रकार के उपप्राण बताए गए हैं। नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय। रोकिए, अब मैं थोड़ा सा उसमें आपको रोकता हूँ। यहाँ पे प्राण और का सब तो कहा गया कि प्राण ये 5 मुख्य है, लेकिन उप प्राण की चर्चा नहीं है। उन्होंने सीधे 10 प्राण बताए हैं। भगवान शिव ने कहा कि ये 10 प्राण हैं। ठीक है, एक साथ 10 का नाम उन्होंने बताया है। उसमें 5 मुख्य हैं और उसमें भी 2 श्रेष्ठ हैं। इस तरह से बोलिए। जी सर, सही सर, ये बुक्स है ना मेरी, उसमें उपप्राण अलग से दिए, सब कंफ्यूजन हो गया। अच्छा अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, तो 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 है। और उसमें से 2 को श्रेष्ठ बताया गया है, जो है प्राण और अपान। किस हिसाब से श्रेष्ठ बताया गया है? कार्य के हिसाब से। जो कार्य है उस हिसाब से इन दोनों को, प्राण और अपान को, श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। अब स्वाति जी के बाद हैं बंटी जी। जी सर। प्राण के स्थान, प्राण हृदय में और अपान गुदा में है। समान नाभि मंडल, उदान कंठ प्रदेश, व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और इनके ये जो है, कार्य बताए। बस इसमें एक सवाल इस तरह से आ जाता है कि उदान प्राण का स्थान शरीर में कहाँ है। तो उदान शब्द का स्थान कहाँ होगा? कंठ प्रदेश में। व्यान वाला भी कई बार सवाल आ जाता है कि व्यान प्राण जो है उसका शरीर में स्थान कहाँ है। 4 दे देगा, ये चारों ऊपर से नाभि मंडल, कंठ प्रदेश, संपूर्ण। तो इसलिए ये याद रखना एकदम टिप पर होना चाहिए कि व्यान संपूर्ण शरीर में, उदान कंठ में, समान नाभि मंडल में। ठीक है। अब आगे भारती माली जी, आगे इसका बता दीजिए। जी सर। कार्य, नाग, नाग का कार्य है डकार। पलकों को झपकाना। क्रिकर का भूख प्यास। देवदत्त का जम्हाई और धनंजय का हिचकी। उसी तरह से शरीर, ना, देवदत्त हिम जमाई लेता है, धनंजय हिचकी करता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे ब्रह्मा शर्मा जी। सिद्धि के लक्षण है सर। पहला लक्षण है दृढ़ निश्चय, दूसरा लक्षण है श्रद्धा से ओतप्रोत, तीसरा लक्षण है गुरु की आराधना, चौथा लक्षण समता का भाव, पांचवा लक्षण है इंद्रियों को वश में करना, छठा लक्षण है परिमित भोजन। गुरु मुख से निकली विद्या प्रभावी होती है, नहीं तो बाकी विद्या फलहीन, प्रभावहीन और दुख देने वाली होती है। ठीक है। अब गीता जी, गुरु की महिमा के बारे में थोड़ा बताएंगे। जी जी। गुरु को हमेशा पिता की तरह, माता की तरह और ईश्वर की तरह समझना चाहिए। पिता की तरह क्यों?
कि पिता अनुशासन हमें सिखाता है माता की तरह, क्योंकि माता ममता सिखाती है, और ईश्वर आशीर्वाद। इसलिए गुरु को हमेशा हमें माता पिता और ईश्वर की तरह समझना चाहिए। आगे बहुत बताया है कि गुरु को किस तरह नमस्कार करना चाहिए, मतलब उन्हें जब हमें नमस्कार करना होता है, प्रणाम करना होता है, तो उसकी एक विधि बताई गई है कि गुरु के चरण कमल को दाहिने हाथ से पहले स्पर्श करना चाहिए, फिर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, फिर अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। अब अष्टांग नमस्कार यानी 8 अंगों का वहां पर उद्देश्य, मतलब 8 अंगों को ये करना चाहिए, 2 घुटने, 2 हथेली, 2 पांव और एक चिन्ह और छाती। और जहां पर साष्टांग नमस्कार होगा वहां पर 2 घुटना, 2 हथेली और 2 पांवों की उंगलियां। इस तरह साष्टांग और अष्टांग में थोड़ा सा भिन्नता है, वो हमें समझना चाहिए। बहुत और सुंदर, आपने अच्छा नोट्स बनाया, बहुत सुंदर। यहाँ पर जी अष्टांग नमस्कार की चर्चा की गई है। जी। ठीक है। और जो श्रद्धालु है उन्हें योग में सफलता मिलती है, और जो अश्रद्धालु है मैंने उनको सफलता नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया। श्रद्धालु बस बस ये तो बस। हमें पता है, और जो विषय वासना में लिप्त है हाँ, उन्हें अश्रद्धालु कहा गया है। ठीक जी है। ठीक है, अब लेखा जी बताएंगे पवनाभ्यास। जी सर। प्राणायाम का अभ्यास को ही पवनाभ्यास बोला गया है शिव संहिता के अनुसार। इसका एक अलग से नाम दिया गया है ये। इसमें ये बताया गया है कि साफ सुथरी जगह हो, स्थान का चुनाव जो करते हैं, हाँ, हाथ धो के आ जाओ, स्थान पे करना चाहिए, और सुंदर कुटिया में आसन और उसके बाद पद्मासन लगाए। मतलब अपने स्थान का चयन कर लीजिए, आसन का चयन कर लीजिए, फिर इसमें पद्मासन को बताया गया है। उसके बाद में पवनाभ्यास मतलब प्राणायाम का अभ्यास करना बताया गया है। शिव संहिता के मुताबिक किस आसन में प्राणायाम करना चाहिए, मेन यही है कि पद्मासन। शरीर को सीधा रखें, हाथ जोड़ लें। इसमें विधि भी बताई गई है, मतलब शरीर सीधा रहेगा, हाथ जोड़ लेंगे, दाहिने तरफ अपने, जैसे हम बैठे हैं पद्मासन लगा के, तो अपनी दाई तरफ गुरु की प्रतिमा को अपने मन में रखेंगे कि वो बैठे हुए हैं, और बाएं तरफ गणपति जी को विराजमान मानेंगे और फिर उनको प्रणाम करेंगे। दाएं तरफ मतलब दाहिनी तरफ क्षेत्रपाल को, बाएं तरफ अंबिका माता को समझ के, विराजमान समझ के उनको प्रणाम करेंगे। फिर प्राणायाम की शुरुआत करेंगे, या किसी भी काम को करने की शुरुआत करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। नीता साहू जी। प्राणायाम की विधि के बारे में बताया गया है कि दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला, जिसे राइट नोस्ट्रल बोलते हैं, उसको दबाएं। फिर इड़ा नाड़ी से पूरक करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक करेंगे। इसके पश्चात फिर पिंगला से धीरे धीरे रेचक करेंगे, पुनः पिंगला से पूरक करें और फिर क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे। इड़ा से धीरे धीरे रेचन कर दें। इस प्रकार 20 बार कुंभक का अभ्यास करना है। बहुत सुंदर। ओको टेस्ट जी। जी सर। शिव संहिता के मुताबिक कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? शिव संहिता के मुताबिक 4 बार अभ्यास करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि को। इस प्रकार जब बिना आलस्य के रोज 3 महीने तक आप अभ्यास करते हैं तो शीघ्रता से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। बहुत सुंदर। ये सवाल भी आया था कि कितनी बार अभ्यास करना चाहिए, 4 बार का। ठीक है, अब आएंगे पूनम जी। जी सर। अभ्यास करने पर जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो सारे दोष मिट जाते हैं, आरंभावस्था संभव हो जाती है। नाड़ी शुद्धि से क्या होता है, योगी के शरीर में क्या होता है नाड़ी शुद्धि करने से? योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है और स्वर सध जाता है। बहुत सुंदर। ये उसका लक्षण बताया गया है कि उसके बाद क्या होता है। अब ठीक है, अब आगे आएंगे। अभी तो बचे हुए हैं बहुत सारे लोग।
ठीक है, जानकी जी बताइए। सभी योगों में योग साधना के 4 स्तर है, 4 अवस्था है। पहली आरंभ अवस्था, दूसरी घटा अवस्था, तीसरी परिचय अवस्था और चौथी निष्पत्ति अवस्था। आज हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा। मुझे उम्मीद है इसका नोट्स आप लोग बनाएंगे, क्योंकि याद करने वाली चीजें भी है, तो इसको याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे शिव संगीता के मुताबिक। वैसे मैं नोट्स दूंगा, ये जो नोट्स बना रहे हैं ये ग्रुप में शेयर भी करेंगे, लेकिन खुद से भी नोट्स बनाना है। जो कुछ लोग छूट गए हैं उनसे माफी चाहूंगा, अगली क्लास में उनका नाम जरूर आएगा। कुछ लोग छूटे हैं, जैसे कि तृप्ति जी छूट गई हैं, सुरेश जी, सुजाता जी, शारदा जी, संतोष जी, पुष्पा मुर्गत जी, पुंडीक जी।